नमस्कार दोस्तों, तो आज सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मैथ का बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है बोडमास। दोस्तों, तो बोडमास को समझने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आप बेटर से इस टॉपिक को समझ पाए। दोस्तों, सपोज करो कि आपके पास कोई व्यक्ति है, उसको 5-6 तरह का बीमारी हुआ है, तो उसको हम पेशेंट बोल सकते हैं। तो आपके पास ऐसा पेशेंट है जिसके पास 5-6 तरह का बीमारी हुआ है, जैसे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, एनीमिया हुआ है, खांसी हुआ है, इस तरह से कुछ 5-6 बीमारी है। तो यदि वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसका पहला चैलेंज ये होता है कि इसका कौन सी बीमारी को इलाज करें पहले और कौन सी बीमारी का इलाज करें बाद में। दोस्तों, तो आपको इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए आपको मैथ में भी एक रूल है। जैसे हम लोग मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी आपका आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उसके लिए हम लोग रूल पढ़ते हैं, उसी रूल को हम क्या बोलते हैं, बोडमास पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको दूँ, यदि 2 + 4 × 2 / 3 - 1। दोस्तों, आप भी देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन में आपका सभी डिफरेंट तरह का साइन आता है, इसको किस तरह से डील करते हैं, इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, बोडमास। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोडमास को पूरा डीपली एकदम गहराई से जड़ से समझेंगे। तब बन रहे वीडियो पे लास्ट तक। दोस्तों, बोडमास को समझने से पहले हम समझेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोडमास का फुल फॉर्म होता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन को हम लोग इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। जैसे आपका यहाँ B फॉर क्या है, ब्रैकेट है। यहाँ पे देखो कहीं ब्रैकेट है नहीं है ना। O फॉर क्या होता है, ऑफ। क्या तुम्हें कहीं ऑफ दिख रहा है, नहीं है ना। अब देखो यहाँ क्या है, D फॉर डिवीजन। आपको यहाँ डिवीजन दिख रहा है ना। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ओनली इतना को। तो कैसा होगा तुम्हारा 2 + 4 × 2। अब जिस नंबर के आगे डिवीजन का साइन होता है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और उस नंबर का लेते हैं हम रेसिप्रोकल, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको उल्टा लेते हैं। तो यहाँ 3 है तो इसको हो जाएगा 1/3, 1/3 - 1। और दोस्तों, आपका यहाँ पे डिवीजन रिमूव हो चुका है, तो डिवीजन यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद से किसको सॉल्व करेंगे, तो M फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम अब इसमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो मल्टीप्लिकेशन आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा आपका 2 + 4 × 8 × 1/3 क्या होगा 8/3 - 1। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी रिमूव हो चुका है। अब क्या बचा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एक होता है एडिशन, तो हम पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। जैसे तो क्या आपका होगा, यदि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो पहले इसका लेंगे एलसीएम। तो 3 × 2 = 6 और 8 कितना होगा 14, 14/3 - 1। अब आपका यहाँ पे एडिशन भी हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको सब्ट्रैक्शन को। तो क्या आपका होगा 3 × 1 = 3, तो 14 - 3/3 क्या होगा 40 - 3 11/3। सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा फोकस कर दूं कि आपका ब्रैकेट 4 तरह का होता है। आपका B फॉर होता है ब्रैकेट ना, तो ये आपका होता है 4 तरह का। जैसे आपका ब्रैकेट होता है वो होता है 4 तरह का होता है। तो पहला क्या होता है, तो पहला आपका होता है बिग ब्रैकेट। क्या होता है, बिग ब्रैकेट। या हम इसको यदि ऑर्डर की बात करें तो पहले हम लिखेंगे आपका बार ब्रैकेट। क्या लिखेंगे, बार ब्रैकेट, जिसको हम लोग इस लाइन से डिनोट करते हैं। सेकेंड आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट। क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट, दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, इस सिंबल के द्वारा। इधर से क्लोज, इधर से क्लोज, इस सिंबल को हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल। अगर थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया कर्ली ब्रैकेट का सिंबल। आपका फोर्थ क्या होता है, तो फोर्थ होता है आपका बिग ब्रैकेट। क्या होता है, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट होता है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और इसको सॉल्व करने का होता है ऑर्डर
ऐसे ही होता है। पहले हम सॉल्व करते हैं बार ब्रैकेट को, उसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद से हम सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट को। दोस्तों चलिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। तो मैं एग्जांपल को यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो जैसे दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाए 2 + 3 × 2 और बार यहाँ पे आ जाए और आ जाए डिवाइड, यहाँ पे आ जाए 4। तो दोस्तों आपको यदि मैंने क्या बताया था, इस तरह का कभी आपको आ जाए क्वेश्चन, तो पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। आपको ब्रैकेट यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रैकेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के ऊपर है ना, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से डिवाइड करेंगे। इसे बताया था मैंने, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड। तो क्या आपका होगा 2 + 3 × 6 और डिवाइड 4। तो अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ नहीं है, उसके बाद से क्या है डिवीजन। तो इसके बाद से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा 2 + और 6 / 4 क्या होगा, तो 6 लिख दो ऐसे ही, 4 का आगे डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, ले लो 4 का रेसिप्रोकल, एन लिख दो उल्टा, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/4, लिख दो 1/4। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो दोनों में कुछ कट रहा है, तो कट रहा है, यह तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, तुम्हारा क्या हो गया 3/2। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, तो क्या आपका होगा 2 × 2 = 4 आप +3 कितना होगा 7/2। ये आपका हो गया आंसर। चलिए दोस्तों मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो क्या है B फॉर ब्रैकेट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है 2 ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले सॉल्व करते हैं हम लोग बार ब्रैकेट को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट को। ठीक है ना। तो पहले आपका ए वाला सॉल्व होता है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको एटी लिख जाएंगे हम लोग, तो 5 + 6 / 4 × 5 + 4 × देखो तो 6 अब 4 का कितना होगा 8 -8। अब इन सब में किसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आपका होगा 5 + 6 / 4 × 5 + 4 × 6 - 8 क्या होगा, हो जाएगा -2। क्या होगा -2। दोस्तों देखो अब यहाँ से आपका यहाँ तक बन गया क्वेश्चन, क्या है यहाँ तक, इसमें ब्रैकेट रिमूव हो गया और ऑफ इसमें है नहीं। देखो तो इसमें पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन वाले को। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आपका होगा 4 + 6 और जिस नंबर का अगर डिवीजन का साइन होता है उस नंबर का लेते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस ऐसे डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना होगा 6 × 1/4 × 5 + 4 और × -2। अब देखो दोस्तों आपका यहाँ पे डिवीजन रिमूव हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, तो मल्टीप्लिकेशन को। देखो देखो तो दोस्तों यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इन दोनों में है। तो पहले हम इतना को सॉल्व करेंगे, जैसे तो 5 प्लस आपका कितना होगा 6 1 × 6 और 5 6 5 × 30 अब हो गया यहाँ पे 30/4 और प्लस 4 × -2 कितना होगा -8। कितना हो जाएगा आपका, तो -8 यहाँ लिख दो, प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 × 2 = 8 हो गया। और देखो दोस्तों आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा आपका एडिशन। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद से इसको माइनस करेंगे, तो क्या आपका हो जाएगा 4 5 = 20 और प्लस 30 कितना होगा 50/4 और -8। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 8 = 32, तो 50 - 32/4। अब क्या हो जाएगा 10 - 2 8 आप 4 - 3 1/4। इसको हम और चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से 2 9 = 18 और 2 2 = 4। तो दोस्तों का अल्टीमेटली आंसर क्या आ चुका 9/2। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ए वाला क्वेश्चन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ पे देखो यहाँ ब्रैकेट आपका 3 तरह दिया हुआ है, एक दिया है कर्ली, एक दिया है स्मॉल, एक दिया है बार ब्रैकेट। इन तीनों में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, तो बार ब्रैकेट को। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे एज इट इज 4/2 × 5
प्लस 6 इंटू 8 माइनस, अब 4 इंटू 2 क्या होगा, आपका होगा 8 होगा, इसको लिखो दोस्तों। इसका क्या होगा 4 डिवाइड 2, इसको ऐसे लिखेंगे एज इट इज करली ब्रैकेट। और देखो अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इतना को, ठीक है, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 5 प्लस 8 माइनस 8 क्या होगा 0, तो 6। आज जब इसको सॉल्व कर दिया है ना तो यहाँ पे 6 से मतलब क्या है इंटू, तो 6 इंटू 0, अब क्या हो गया इतना आ गया। तो 4 डिवाइड 2 इंटू, अब 6 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो क्या बचा 5, तो 5 बच गया दोस्तों। अब यहाँ देखो यहाँ तुम्हारा 4 डिवाइड 2 है ना, तो 4 डिवाइड 2 और इंटू है, यहाँ 5 है, तो अब यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, तो तुम्हारा सब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तुम्हारा रिमूव हो जाएगा, लिख देंगे केवल सिंपली में 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, तो यहाँ ब्रैकेट रिमूव हो गया ना, तो यहाँ पर सब करना पहले डिवीजन, देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे डिवीजन वाले को, तो क्या होगा 4 डिवाइड 2 क्या होगा 2 इंटू 5, अब आंसर क्या होगा दोस्तों 10, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग भी वीडियो में स्किप कर देते हो, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा कम लॉन्ग बना रहा हूँ, तो हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से इसको समझेंगे।